सुप्रभातम। आज हम सभी सर्वासिद्धि ग्रंथ के जो कल का जो विषय था उस विषय के संबंध में अपन को चर्चा करनी है। कल हमने देखा था कि एक साथ एक जीव के कितने शरीर हो सकते हैं, इस संबंधी कल चर्चा अपनी चल रही थी। उसी में आज 7 से द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए उसी संबंध में और चर्चा करते हैं। कल हमने देखा था कि जो आहारक रिद्धिधारी मुनिराज हैं उनके एक साथ 4 शरीरों की कल्पना की गई थी, तो उसी संबंध में और भी चर्चा अपन करते हैं। कहते हैं किसी रिद्धिधारी साधु के भी एक साथ 5 शरीर नहीं हो सकते। 4 शरीर तक की हमने कल बात की थी। कह रहे 5 शरीर किसी के नहीं हो सकते। प्रथम तो आहारक रिद्धि और व्यक्तिगत शरीर दोनों एक साथ नहीं होते। ये नियम है। जिनको आहारक रिद्धि प्राप्त होगी, जो प्रमथ संयत गुण स्थानवर्ती मुनिराज होंगे, साधु होंगे, तपस्वी होंगे, उनकी व्यक्तिगत शरीर नहीं होता है। और यदि उनकी आहारक होगा तो व्यक्तिगत नहीं होगा, व्यक्तिगत होगा तो आहारक नहीं होगा, और व्यक्तिगत होगा ही नहीं, क्योंकि व्यक्तिगत तो देव और नारकियों के ही होता है। दूसरा नियम यह है कि तप विशेष से जो विक्रिया प्राप्त होती है वह औदारिक शरीर संबंधी ही विक्रिया है। अपन देखते हैं कि कोई साधु परमात्मा है, वह साधु परमात्मा अनेक प्रकार से अपने रूप परिवर्तित कर सकते हैं अपनी शक्ति के द्वारा। तो कह रहे वो तो औदारिक शरीर की ही विक्रिया है, वो व्यक्तिगत शरीर की प्रक्रिया नहीं है। उसे व्यक्तिगत शरीर मानना उचित नहीं है, वह व्यक्तिगत शरीर नहीं है। मनुष्य त्रियंचों के औदारिक शरीर ही होता है। ये अपन ने पहले ही पढ़ा था कि भाई मनुष्य के वो त्रियंच की जो शरीर होता है वह औदारिक ही होता है, व्यक्तिगत शरीर नहीं होता है। औदारिक शरीर भी 2 प्रकार का है, व्यक्रियात्मक और अविक्रियात्मक। जो विक्रियात्मक औदारिक शरीर है और मनुष्य त्रियंचों के व्यक्रिय रूप से कहा गया है, और मनुष्य और त्रियंचों के व्यक्रिय रूप से कहा गया, किंतु उसे नाना गुण और रिद्धियों का अभाव होने के कारण उसको व्यक्तिगत शरीर में ग्रहण नहीं कर सकते। क्योंकि जो व्यक्तिगत रिद्धिधारी मुनिराज, जो व्यक्तिगत शक्ति वाले होते हैं, देव और नारकी, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं और अपने विक्रिया के द्वारा कुछ भी कार्य करते हैं, परंतु ये अन्य रिद्धियों के द्वारा संभव नहीं है। अतः स्पष्ट है कि मनुष्य और त्रियंच की जो विक्रिया देखी जाती है वह औदारिक शरीर की विक्रिया ही है, व्यक्तिगत शरीर की नहीं है। वह विक्रिया जो है व्यक्तिगत शरीर की नहीं है, परंतु वह तो औदारिक शरीर की है। कर्माण शरीर जो है उपभोग नहीं है। कारवक शरीर जो है वह क्या नहीं है, उपभोग नहीं है। नित्य रूपम भोगम मन्यत्यम, कि अंत का शरीर उपभोग रहित है। जो कर्मण शरीर होता है वह किसी प्रकार का उपभोग नहीं करता। कर्म किसका उपभोग करेंगे, किसी का नहीं। तो कर्म किसी का उपभोग करते ही नहीं है, इसलिए उसमें उपभोग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। क्योंकि इंद्रियों के द्वारा शब्दादि के ग्रहण करने को उपभोग कहा गया है, कि जो 5 इंद्रियां कही गई हैं उन 5 इंद्रियों के द्वारा ही उपभोग किया जा सकता है, परंतु इसमें उपभोग नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। विग्रह गति में भाव इंद्रियां तो होती हैं पर द्रव्येंद्रियां नहीं होती हैं। भाई विग्रह गति में जब जीव एक स्थान से मरण करके दूसरे स्थान पर जाता है तो वहाँ पर कह रहे भाव इंद्रिय तो होती हैं, मतलब राग द्वेष के आदि के परिणाम तो होते हैं, परंतु वहाँ पर ये द्रव्य इंद्रियाँ मतलब में जैसे हमारी स्पर्शन इंद्रिय है, जीभ है, कान है, नाक है, ये सब नहीं होते हैं। क्योंकि वहाँ केवल तेजस और कर्माण शरीर होता है, वहाँ औदारिक शरीर नहीं होता। औदारिक शरीर नहीं होने के कारण से वहाँ पर द्रव्य इंद्रियाँ नहीं होती हैं, इसलिए यहाँ शब्दादि विषयों का ग्रहण नहीं होता। जो शब्द है वह शब्द परिणमित नहीं, क्योंकि शरीर ही नहीं होता है। वो शरीर होता है तो तेजस और कर्मण शरीर होता है, और तेजस कर्मण शरीर का काम ही दूसरा है। कर्मण शरीर का काम कर्म का है और तेजस शरीर का काम अपने शरीर में कांति इत्यादि का है, इसलिए वहाँ पर शब्दों का कोई विषय ग्रहण नहीं होता है। यही कारण है कि अंत के कर्मण शरीर को निरुपभोग कहा है, कि अंत का जो कर्मण शरीर है
वह कार्यमाण शरीर किसी प्रकार का उपभोग आदि नहीं करता है। इस संबंधी आज अपन ने चर्चा की है। कल हमारी जो चर्चा होगी वह कल दूसरे विषय पर अपन चर्चा करेंगे। धन्यवाद।